वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं मैं आपको सारे एक एक करके बताता हूं। अगर आपको भी याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। 14 दिसंबर से पहले 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। पहला था ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। दूसरा कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। और तीसरा कौन सा था? नोबल पुरस्कार दिवस। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 10 दिसंबर को मनाए गए थे। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया था और एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये दिसंबर के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो अभी एलॉन मस्क को टाइम मैगजीन का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टेस्ला के सीईओ हैं एलॉन मस्क और स्पेसएक्स जो कंपनी है उसके फाउंडर एंड सीईओ हैं एलन मस्क। इन्हीं को टाइम मैगजीन का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अच्छा, 2020 में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों को टाइम मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था, लेकिन 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है एलॉन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कौन शीर्ष पर है? यानी कि टोटल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन है। टोटल इंडिया में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं? 8,70,141, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 2,55,700 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश अभी भी टॉप पर है। फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे दिल्ली है और थर्ड पे कौन है? कर्नाटक। तो फर्स्ट आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप पर है। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है
तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। 90 रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है। इसके तहत गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोरबा, मैंने आपको बताया था। कहां पे है ये? अमेठी में है कोरबा। यहां पे AK-203 राइफल्स के उत्पादन की मंजूरी दी गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, एडीबी ने 9.7% रहने का अनुमान लगाया। इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया था। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैक्स ने 9.1% रहने का अनुमान लगाया था और फिच रेटिंग ने 8.4% रहने का अनुमान लगाया था। तो ये अभी तक की प्रेडिक्शन है, इनको आप याद रखिए। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंसेंट फर्नांडीज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विंसेंट फर्नांडीज ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे विंसेंट फर्नांडीज। इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते थे और 9 लैटिन ग्रैमी अवार्ड जीते थे। इनको चेंते के नाम से जाना जाता था, इनका उपनाम था चेंते और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी यूनिसेफ ने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैश्विक शिक्षा संकट को दूर करने के लिए यूनिसेफ ने यह पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? कैथरीन रसेल। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ की नई हेड बनी है कैथरीन रसेल। अच्छा, इनसे पहले कौन थी? हेनरिएटा एच फॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया है? तो अभी आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? बिबेक राम चौधरी। कौन है? बिबेक राम चौधरी। और अभी आईआईटी दिल्ली ने ही ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप किया है। और आईआईटी कानपुर ने अभी मिट्टी के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता के लिए और मिट्टी के परीक्षण के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन US$ के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी एडीबी ने ही भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन US$ के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए दी है, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया।
धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई और अरुणोदय नामक योजना भी असम में शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम में लोक नृत्य फेमस हैं बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। ये असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं, बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। अच्छा, असम की राज्य सरकार ने ये अरुणोदय योजना शुरू की, ये मैंने आपको बताया है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ था। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में ही खोला है। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो का सफल परीक्षण कहां किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई। उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का एक शहर है पुरी। ये ऐसा शहर बन गया है जहां पर 24 आवर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उड़ीसा में शुरू हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं रविंदर भाकर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं रविंदर भाकर और यही चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, ये भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं और अब ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 6 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन 6 में 2 गोल्ड मेडल हैं और 4 सिल्वर मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने ये टोटल 6 मेडल जीते हैं एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में। अच्छा, ये एशियाई रोइंग चैंपियनशिप हुई कहां पे है? तो ये थाईलैंड में हुई है। अब थाईलैंड में हुई है तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैजल हसनैन को अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं फैजल हसनैन। ये आईसीसी के पूर्व सीएफओ हैं और अब ये पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ बन गए हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम। तो इसमें क्या होगा? प्रशिक्षित योगा शिक्षक दिल्ली के लोगों को नियमित योग का अभ्यास करने में मदद करेंगे। इसमें क्या है? एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर दिल्ली के लोग कॉल करके योगा की ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के तहत योग करने में मदद करेंगे। अब दिल्ली, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली में अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल ये दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर बना है। ई लर्निंग पोर्टल लेड दिल्ली में लॉन्च किया गया और श्रमिक मित्र योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई? तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है मां उमिया धाम विकास परियोजना? तो कड़वा पाटीदार कृषक समुदाय की अधिष्ठात्री मां उमिया का मंदिर 74,000 वर्ग गज भूमि में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह है मां उमिया धाम विकास परियोजना और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। अब गुजरात, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, आचार्य देवव्रत ने ही गुजरात में अभी 34वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। अच्छा, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बुक लिखी है मृदुला रमेश ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मृदुला रमेश। ये सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापक हैं और इन्होंने ही अभी वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी अमेरिका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं। ऑडियो से क्या होता है, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।